नमस्कार। हम पढ़ रहे थे HCF जिसका हमें पार्ट 9 करना है। मैं मुकेश चौहान आपका स्वागत करता हूं आज के नए पार्ट में। जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टाइप 2 ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी LCM पढ़ाते समय बता चुका हूं। सेम मेथड है, बस बनाने आना चाहिए। कैसे? HCF अगर आपको निकालने आता है तो इसमें मुझे समझाने लायक कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा करा देता हूं। जल्दी से वीडियो खत्म करेंगे 3-4 क्वेश्चन करके। ठीक है, टाइप 1 में हमें दिया है 3.6 और 0.48 का मासा ज्ञात करो। 3.6 और 0.48 का HCF आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था, इसको 3 स्टेप में आपको बनाना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले स्टेप में से इसे दशमलव को क्या करना है? हटाना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? इसका HCF निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मासा बोला है तो मासा ज्ञात करना है। और तीसरे स्टेप में क्या करना है? हमने जो दशमलव हटाया था वापस दशमलव लगाना है। हंस रहे होंगे कुछ लोग ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसके जो दशमलव दिए हुए हैं 0.6, 0.48, इसको हटाना है। हटाने का तरीका मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद ज़्यादा अंक कहाँ पे है। दशमलव के बाद ज़्यादा अंक यहाँ पे मतलब सिर्फ एक ही अंक है, और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। इसका मतलब हमें टारगेट करना है इस बड़े वाले अंक पे। 2 अंक पे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। इसीलिए 1 के आगे 2 जीरो, 1 के आगे 2 जीरो लगा के इसका गुणा कर दो। इससे क्या होगा? इसका दशमलव हट जाएगा। कैसे हटेगा? 36 का गुणा जब मैं 1 से करता हूं तो 36 होता है, और ये 2 जीरो में चेप देता हूं। सेम इसी तरह 48 का गुणा जब मैं 1 से करता हूं तो 48 होता है, इसके आगे 2 जीरो चेप देता हूं। अब चेप तो दिए हैं, पर यह देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। तो यहां दशमलव के पहले 1 अंक यहां लगा देने से, दशमलव लगा देने से यहां कितना मिल रहा है? 360। उसी तरह यहां पे देखते हैं दशमलव पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहां 2 अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे, तो यहां कितना मिलेगा? 48। अब तो ये आपके बाएं हाथ का खेल हो गया। 48 और 360 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF मासा ज्ञात करना है। इसको मासा कहते हैं, मासा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये है 360 और ये है 48। तोड़ लो इसको, यहाँ मिलेगा 5 और 2, और 6 और 6 का गुना करने से 36 मिलता है। 3 और 2 का गुना, 3 और 2 का गुना करने से 6 मिलता है। 48 में हम चलो 4 का कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये फिर से 2 और 2, और ये हो गया 6 दूनी 12, और यहाँ 3 और 2। हमें अब देखना है कि इसमें कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं जो दोनों के पास हो। छोटे वाले को लो, छोटा वाला 48 है, इसको लेके टारगेट करते हैं। इसके पास 2 है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहाँ पे 4 बार 2 है क्या? 1 बार, 2 बार, 3 ही बार है। इसलिए हमें सिर्फ 3 बार लेना पड़ेगा। 1, 2 और 3 बार 2 लेना पड़ेगा। यहाँ भी वही चीज़ होना चाहिए, 1 बार, 2 बार और 3 बार। मतलब मैंने लिया क्या? 2 जो है 3 बार। ठीक, इसके बाद देखते हैं इस साइड 3 बचा हुआ है अकेले, तो यहाँ भी सिर्फ 3 अकेले लेना पड़ेगा। मतलब 3 हुआ 1 बार। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 8 बनता है और ये 3 बनता है। जब इसका गुना होता है तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। क्या बना? 24। पर अभी आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि ये तीसरा स्टेप अभी बाकी है। क्या करना है अब? ये 2 तो हमने कर लिया, वापस क्या करना है? दशमलव लगाना है। तो 24 में वापस दशमलव लगाना है। इसको यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, ये था 24। वापस दशमलव लगाने के लिए किसका गुणा किए थे? यहाँ पे बताइए, किसका गुणा किए थे? 100 का। तो यहाँ भी भाग देना है किससे? 100 से। और ये जीरो काटने पीटने मत लगो भाई,
डायरेक्ट ये जो 2 जीरो हटाना है तो दो संख्या के पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, इसका काम खत्म। मतलब आंसर कितना आया, 0.24। ये हमारा क्या है, HCF है 0.24। ठीक है। आपको एक बात बताऊंगा कि शॉर्ट में इसको नहीं मारना, पॉइंट वाले को अक्सर गलती हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट में भी बनता है पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इसको शॉर्ट में बनाने का। ठीक, खासकर ये दशमलव वाले में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सब तो आपको आता ही है, फिर भी कराना मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूं। कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, रात रात को इतने लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, उनकी कमेंट का मैं टाइम देखता हूं। अगर आप सच में अच्छी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए ऐसी मेहनत। वो दिन दूर नहीं जब आपको आपका मंजिल मिल जाएगा। खामोशी से अपनी तैयारी करिए, जब आप सफल होंगे ना तो खुद ब खुद शोर हो जाएगा। चलिए 0.24, 0.06, 0.018 का HCF ज्ञात करना है। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट हटाने की कोशिश, दूसरा दिया है 0.06, तीसरा दिया है 0.018। मुझे बताइए इस बार इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा। आप बोलोगे दशमलव के बाद जहां ज़्यादा अंक, 2 अंक, 2 अंक, यहाँ 3 अंक, मतलब 3 जीरो लगाने का सामने 1। सबके साथ यही काम, बार बार लिखना नहीं है ना, ये सब अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए। मुझे समझाना है इसलिए लिखना पड़ रहा है। 24 का गुना 1 से 24 और 3 जीरो चेप 2, क्योंकि यहाँ 3 जीरो है। 6 का गुना 1 से 6, 3 जीरो चेप 2। 18 का गुना 1 से 18, 3 जीरो चेप 2। दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 के पहले पॉइंट, कितना बना 240। आगे चलते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक, मतलब यहाँ से 2 आएगा, यहाँ कितना मिला 60। दशमलव के बाद 3 अंक, मतलब यहाँ आता है पॉइंट, कितना 18। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है HCF। यहीं पे निकालते हैं। देखो ये आया 5 और 2, जीरो से बना। यहाँ देखते हैं तो ये होता है 12 दूनी। चलो अलग से कर लेते हैं, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे था 240, अलग से कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए समझ नहीं आएगा, ऐसी में बहुत अच्छा नहीं लिखता। ठीक है, चलिए ये है 5 और 2, ये बच गया। ठीक है, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और यहाँ 3 दूनी 6, तोड़ गया, खत्म। यहाँ पे 5 और 2 जीरो से, और यहाँ से 3 और 2, 9 दूनी 18 और ये 3 और 3। छोटी वाली संख्या को लीजिए, छोटी संख्या 18 है, यहाँ पे एक बार 2 है, यहाँ भी एक बार 2 है और यहाँ बहुत सारे 2 हैं। हमें तो एक ही बार लेना है, तो HCF में 2 लेंगे एक बार। उसके बाद 3 है 2 बार, 3 यहाँ एक ही बार है, ध्यान दो। 9 में 3 है 2 बार, 3 यहाँ एक ही बार है, मतलब यहाँ एक लिए, यहाँ एक लिए और यहाँ भी एक ले लिए, तो 3 कितना आया, एक बार। इसके अलावा और कुछ नहीं बचता, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता। तो क्या होगा, ये 3 दूनी 6 क्या होगा हमारा, HCF होगा। आंसर नहीं आया है, अभी एक और काम बचा है। ये जो HCF आया था 6, इसमें किसका भाग देना है दशमलव लगाने के लिए, ये जो था इसका भाग देना है। किसका, इसका 1000 का। तो इससे क्या होगा, ये 3 जीरो यहाँ से हटाना है तो 3 संख्या के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो 6 तो पहले से लिखा हुआ है, 1, 2 और ये 3 यहाँ पे आएगा पॉइंट, और यही क्या होगा हमारा आंसर। समझे कैसे, 1, 2, 3, 1 तो ऑलरेडी है, 3 चाहिए, 2, 3 यहाँ पॉइंट आएगा। तो देखिए 0.006 कहाँ पे है, ये। मैं क्यों मना कर रहा हूँ डिजिटल सम से इसको बनाने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ भी तो सिर्फ 6 मिल रहा है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, फंस जाओगे। बात समझ रहे हो, इसलिए इसको बहुत सरल सा है, लिखो कम और बनाओ। मैं ज़्यादा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है बात।
उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। और इसी तरह से आपने जब एलसीएम पढ़ रहे थे, पार्ट 2 में था शायद वो, तो उसको आपने देखा होगा, तो इसको अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन अब ये है आपके लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका बना के मुझे कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन सबसे पहले बनाता है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। और एक कुछ अच्छी बातें लिखी हैं, पढ़ लीजिए, शायद अच्छा लगे पढ़ के, और थोड़ा सा मेहनत करने के लिए आप प्रोत्साहित हो। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।